कुकड़ू कू की खुशबू यही कैसी आ रही है? मैं देखता हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू है। टेस्ट भी चेक कर लेते हैं। रुको, कारी साहब आएंगे, दुआ करवाएंगे, उसके बाद खाना। बैठो जब तक। कारी साहब, बिरयानी तैयार है। इतनी इतनी बोटियां तो मैंने खुद देखी हैं, बस हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो। जी जी कारी साहब। तुम्हें तो पता है मैं अंधा हूँ, आँखों से मुताज हूँ। जी जी कारी साहब, सबको पता है। कितनी देगे नजर आई हैं? कारी साहब, मुझे तो देख एक ही दिखाई दे रही थी। बिरयानी की एक ही देग है, खाने वाले बंदे ज्यादा होंगे। समझ गया कारी साहब, आगे बताएं। हम जाके बैठेंगे, दुआ के बाद जैसे ही लोग बिरयानी खाना शुरू होंगे तुम मुझे ऐसे कूनी मार देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है कारी साहब, जैसे ही लोग खाना शुरू करेंगे मैं आपको कोनी खिसका दूंगा। और दूसरी बात, जल्दी बताएं कारी साहब, बिरयानी शुरू ना हो जाए। मेरी बात तो सुन ले। जब लोग तेज तेज खाने लगे ना तो मुझे दूसरी कूनी मार देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है कारी साहब, लोग जैसे ही स्पीड बढ़ाएंगे मैं दूसरी कोनी ठा करके दूंगा। और एक और बात, जब देख खत्म होने वाली हो तो मुझे तीसरी मार देना, मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। ठीक है कारी साहब, अब चलें? चलो। चलें। ध्यान से कारी साहब, आगे पानी है। हम नहीं डरते से पानियों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे कारी साहब, मैं चावलों का परात ले आता हूँ, आप दुआ शुरू कराएं। कारी साहब, देग काफी बड़ी है, बंदे तो यही 5-6 हैं खाने वाले, टेंशन मत लो। तुम्हें नहीं पता, जब लोग खाने बैठते हैं तो ऐसी कई देगे पूरी हो जाती हैं। फिर भी मैं इनसे पूछ लेता हूँ, भाई साहब और बंदे आने हैं तुम्हारे? जी कारी साहब। तो मेरा मतलब है जो दुआ शुरू करें। कारी साहब, आप दुआ शुरू कराएं, हमारे बहुत से बंदे आने हैं, वो बाद में आ जाएंगे। जी जी शुरू करते हैं, आप बस ये चावलों का परात ले आए। आ गई है बिरयानी कारी साहब, दुआ शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह नो। कूनी लग गई, बड़े कोई भूखे लोग हैं, दुआ से पहले खाना शुरू हो गए। मैं भी शुरू हो जाता हूँ। सब देख रहे हैं, कारी साहब को कैसे बताऊं, गलती से कोनी लग गई। हैं? दूसरी कूनी लगी, इसका मतलब है लोग बड़ी स्पीड से खा रहे हैं। यार ये हाफिज तो दुआ से पहले ही शुरू हो गया। हम भी शुरू करना दें? ठहर जाएं। ओ भाई, तेरे हाफिज को क्या हो गया है? क्या कर रहे हो हाफिज साहब? तीसरी कूनी लगी, लगता है देख खत्म होने वाली है। अबे आंखें मारो, थोड़ी कम स्पीड रखो। मुझे अंधे मुताज को क्या भूखा मारोगे? सारे आम निकाल लिए हैं? सारे निकाल लिए, ये पकड़। तो चल ना। मौलवी के सारे आम निकाल लिए हैं, चलो अब ड्रामा शुरू करते हैं। क्या हुआ मौलवी, नहा क्यों नहीं रहा? यार ये पूल भरेगा तो नहाऊंगा ना। भर जाएगा, भर जाएगा। पूल भी भर जाएगा, तब तक हम अपने आम तो ठंडे करें। हाँ, आजा मौलवी, तुझे मीठे और रसीले आम खिलाएं। मेरे पास तो आम की पूरी पेटी है, इनके पास तो थोड़े से आम है, इनके साथ खाऊंगा तो ये मेरे साथ खाएंगे, मना कर देता हूँ। अबे क्या सोच रहा है मौलवी, ऐसी ऑफर बार बार नहीं मिलती। चलो बे गरीबो, तुम्हारे पास थोड़े से आम है, मेरे पास आमों की पेटी है, पेटी। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, हम तो नहा रहे हैं भाई। साले गरीब कहीं के 2 किलो आम लेके खुश हो रहे हैं, इधर पूरी पेटी पड़ी है, पेटी। हाय मजे, आजा मौलवी, खा ले आम। साले चिंदी चोर, मुझे पता है तुम्हारी नजर मेरे आमों वाली पेटी पे है, पेटी पे।
जल्दी से नहा के इस पूल को खाली करो, फिर मैं अकेला नहाऊंगा अपने आमों वाली पेटी के साथ। ठीक है, अभी तुम बैठो, हम नहा लें। हाँ हाँ। हाय हाय, जब तक इस मौलवी को पता चलेगा कि इसकी आमों वाली पेटी खाली है, तब तक तो हम सारे आम रगड़ भी चुके होंगे। एक कहावत है, आम के आम अब गुठलियां बचाएंगी जान। ये कहावत कब बनी? अभी बनाई है ना मैंने। तुम आम खा के गुठलियां संभाल के रखो, काम आएंगी। ठीक है, मजे करो। ओ हाय, ठंडे पानी में मीठे मीठे आम। मैं भी एक आम निकाल के खा लेता हूँ। मौलवी साहब, ये क्या कर रहे हैं? मैं अपना आम निकाल के खा रहा हूँ। अरे मौलवी साहब, अभी आम गर्म है, ठंडे करके खाइएगा ना। तुम फिर निकलो बाहर, मैं ठंडे करके आम खाऊं और मैं साथ नहाऊंगा भी सही। बस हमें 2 मिनट दे दो, हमने बस ऑलमोस्ट आम खा लिए हैं, फिर आप आ जाना। ठीक है? ठीक अभी है। ये गर्म है, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। चलो भाई, जल्दी जल्दी आम खाओ। अबे जल्दी जल्दी आम खा के गुठलियां मुझे दो, मौलवी पेटी चेक करने लगा है। मौलवी साहब, हमारा तो हो गया, अब आप नहा लें। शुक्र है तुमसे जी छूटा। अरे मौलवी साहब, इस उम्र में कैसे वजन उठाएंगे? आप पूल में जाएं, मैं ये उठा के देता हूँ। अच्छा, अब आएगा मजा। ओ चिंदी चरो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा अमीर लोग आम कैसे खाते हैं। इधर दो मेरी पेटी। ये लें। हैं? और इसमें तो गुठली है, मेरे आम किधर गए? मौलवी साहब, आपके आम हमारे पेट में हजम होने के लिए चले गए हैं। साला उसको पी लो, मेरे आम खा गए। हबीबी हैया, अबे बैग से इसे बंद नहीं किया तूने? वो देख, आ गया हबीबी। चल, तेरा ये मनहूस प्लाट इसको बेचते हैं। लगता है पैसे भी साथ लाया है। हाँ जल्दी से छुपाओ, कोई देख ना ले। हबीबी, तुम आ गई। हाँ मैं आ गई। ये फकीर कौन है तेरे साथ? कैसी बातें कर रहा है ये? मैं इसे फकीर लगता हूँ? हबीबी, ये फकीर नहीं है। जो प्लाट तुम खरीदने आई है, ये उसका मालिक है। अच्छा, प्लाट का मालिक तो हमने देख लिया है, अब प्लाट दिखाओ किधर है। चलो हम तुमको दिखाती। चलो। हबीबी, ये देखो, ये है वो प्लाट। यहाँ तुम अपनी मर्जी का फैक्ट्री लगा सकती। तुम्हारा जमीन हमको पसंद आई, हम यहाँ पे तेल का फैक्ट्री लगाएगा। बोलो कितना पैसा मांगती तुम? अबे हबीबी को ये सरकारी प्लाट पसंद आ गया, जल्दी से डील कर ले। 50 लाख का बिकवा दे। हबीबी 60 लाख रुपया मांगती है ये, बोलो मंजूर है? 60 लाख सौदा मंजूर है। ये पकड़ो 50,000 एडवांस। ये पकड़ भाई 50,000 एडवांस। हबीबी, बाकी की पेमेंट भी कर देते, सौदा तो हो गया है। बाकी का पेमेंट भी हम दे देगा। तुम इस जमीन का सफाई कराओ और ये कचरा वचरा इधर से हटाओ, कल तुम्हें बाकी पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, हबीबी तुम्हें कल सारी पेमेंट दे देगा। आज तुम इस प्लाट की सफाई कराओ। ठीक है हबीबी, कल मिलते हैं। अबे किस्मत वाला है तू, ये सरकारी प्लाट कौन खरीदेगा? फ्री का प्लाट है, अच्छे पैसों में बिकवा दिया। चल अब देखा कैसे इस सरकारी प्लाट पे एक ही रात में पूरी बस्ती खड़ी कर दिया है मैंने। हमारा ऐसा मिल तो जाएगा ना? तू घबरा मत और सीरियस हो जा, वो लोग आते होंगे। जल्दी चल, आज हबीबी को प्लाट दे के बाकी पेमेंट ले लेते हैं। हाँ। अबे ये क्या, ये इस प्लाट पे बस्ती कैसे बन गई? साले एडवांस हमसे लेके प्लाट किसी और को दे दिया। यार मैंने किसी को नहीं दिया, मैं तो खुद हैरान हूँ। रातों रात इतनी बड़ी बस्ती कैसे खड़ी हो गई है? चलो चल के पूछते हैं। काफी अरसे से मेरी नजर थी इस सरकारी प्लाट पे, आज आखिर मैंने कब्जा कर ही लिया यहाँ। ओह नो! यार इन लोगों ने तो प्लाट पे कब्जा कर लिया। ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हैं? अभी मैं जाके थाने में इनके खिलाफ दरखास्त देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ ये कैसे कब्जा करते हैं। अबे तू पागल है, ये सरकारी प्लाट है, तेरे नाम पे तो नहीं है। थाने वाले उल्टा तुझे अंदर कर देंगे। हाँ यार, ये प्लाट तो वाकई सरकारी है, लेकिन अब कुछ तो करना पड़ेगा। एडवांस भी ले चुके हैं। तू परेशान मत हो, मेरे पास एक प्लान है। 10-12 लाख की लालच देके इनको यहाँ से उठा देते हैं। वैसे भी तो ये प्लाट तू 50 लाख में बेच रहा था, अरबी से 60 लाख की बात हुई है, ऊपर का 10 लाख तो इनको दे के उठा दे। लेकिन ये 10 लाख में मान तो जाएंगे ना?
वो सब तू मुझ पे छोड़ दे, तू बस 10 लाख दे, मैं इनको मना लूंगा। गाड़ी का एडवांस रखा हुआ था। अब तू घर जा, अरबी के आने तक मैं ये प्लॉट क्लियर करवाता हूँ, ठीक है? आ जाओ हबीबी, काम हो गई। 10 लाख का चूना लगा दे। बड़े भैया इनका 20,000 दे दो, फिर उन्होंने जाना है। ये लो भाई पैसे, ले जाओ अपना सामान। हबीबी ये सूट उतार, इसका और उस गाड़ी का किराया भी देना है। कोई बात नहीं, तो पैसा बहुत है। भाई साहब तरबूज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कैसे रुपए किलो दे रहे हो? अरे भाई रेट को छोड़ो, ये देखो तरबूज की क्वालिटी चेक करो। वाह भाई साहब, लाल तो लग रहे हैं, जरा टेस्ट तो चेक करवाएं इसका। अरे भाई मेरे तरबूज की टाकी उसे क्यों खिला दी है? तो भाई क्या हो गया, ये वाला तरबूज मैं उनको बेच देता हूँ, आपको और तरबूज दे देता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, ये तरबूज बहुत मीठा है, इसका नसीब है। ये आप इसी को दें, मैं कोई और चेक कर लेता हूँ। ले ले भाई साहब, छोटा सा टुकड़ा तो खाया है उसने। तरबूज देखे कितना लाल है। अच्छा अच्छा दे दो, कितने पैसे हैं? 150 रुपया। क्या है? अरे बस कर, और जगह नहीं बची टायर में। अबे एक आध और उठा ले, पीछे रख लेंगे, जगह है तो पड़ी। चल ये लें भाई साहब। ये पकड़ो पैसे। हाँ भाई साहब, कौन सा दाना चाहिए? भाई साहब घर में 2 ही बंदे खाने वाले हैं, ये छोटा सा दाना है, इसको तोलें जरा। ये पहले चेक कर लें कितने का है। अच्छा भाई साहब, अभी चेक कर लेते हैं। जगह नहीं है, सर पे रखूं मैं अपने। अबे रख ले, पकड़ पकड़। भाई साहब 2 किलो का है ये। 2 किलो तो कम पड़ जाएगा भाई साहब, ऐसा करें एक छोटा दाना और भी तोल दें। अच्छा भाई साहब, ये भी तोल देते हैं। अबे जल्दी कर, मुझे यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। जब फ्रीजर में रख के ठंडे ठंडे तरबूज खाएंगे ना, सारी गर्मी उतर जाएगी। खैर तो है भाई साहब, इस टायर से बातें कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, असल में हमारे ट्रैक्टर का टायर हो गया है पंचर, अभी उतार के लाया हूँ। पंचर लगवाने जा रहा था, सोचा तरबूज भी लेता चलूं। अच्छा, इसको पंचर लगवाने जा रहे हो क्या? ये टायर तो बहुत पुराना और फारिग लग रहा है। अब क्या बताऊं भाई साहब, गुर्बत का दौर है, टायर इतने महंगे हो चुके हैं, ऐसी पुराने टायर से काम चला रखा है। अच्छा भाई साहब, ऊपर वाला आपकी गुर्बत टाले। जी भाई साहब। अबे तू जल्दी से निकल यहाँ से। भाई साहब ये हो गया 4.5 किलो, आप बस 4 किलो के पैसे दे दें। अच्छा भाई साहब, शॉपर में डाल दें। हाँ जी। अच्छा तू तरबूज ले आया है? ओ तू तरबूज क्यों ले आया यार, मैं भी तो यहाँ तरबूज खरीद रहा हूँ। क्या हुआ भाई साहब? बड़े भाई का फोन है, भाई साहब कह रहा है मैं मार्केट से 4 तरबूज ले आया हूँ। अच्छा, मैं नहीं ले रहा तरबूज, मुझे पता है इतने ज्यादा तरबूज तो फ्रीजर में भी नहीं आएंगे और बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएंगे। हाँ भाई, अब नहीं लेने तरबूज। ठीक है, माजरत के साथ भाई साहब, मैं ये तरबूज नहीं ले सकता, बस आप रख लें। अरे भाई साहब कैसे बंदे हो, इतना मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है। मैं माजरत चाहता हूँ भाई साहब, इजाजत दें। भाई साहब एक तरबूज तो देना। अच्छा भाई साहब। और तरबूज सामने लगाया करो, डिस्प्ले तो खाली है। भाई साहब आगे तो लगाए थे। हैं? अबे पकड़ो। कहाँ मर गया था तू? अरे उस बुड्ढे से जान छुड़ाना कोई आसान काम थोड़ी है, चल इसे ले चल। जान तो छूट गई ना, जल्दी से तरबूज निकालते हैं, फ्रीजर में लगा के मजे उड़ाएंगे। भाई साहब मेरे ऊपर एक एहसान करोगे? क्या हुआ भाई साहब? मेरे ठेले का ध्यान रखना, मैं अभी आया। निकाल ले, टायर में लेके जाएंगे, वैसे ही टूट जाएंगे। ओह ये देखो, एक टूटा हुआ भी है। ओहो, कोई नहीं, खा लेंगे। खुशबू से तो लगता है बड़ा लजीज होगा। क्यों नहीं, हराम में तो बड़ी लज्जत होती है। सालो चलो मेरे साथ, बताता हूँ तुम्हें। खड़ो, जल्दी जल्दी काम करो, ग्राहकों का टाइम हो रहा है। कर रहे हैं। चलो इंसान करके काम कर।